एक इंसान कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार, 30 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी वो इंसान टूटे ना, ऐसा बहुत कम होता है। आज की जो केस स्टडी है, वो केएफसी पे है और उनके फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुबिन में। तो आज की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ। तो 6 साल की उम्र में ही इनके पिता गुजर गए थे। तो माँ को बाहर जाके फैक्ट्री में काम करना था और घर में भाई-बहन की देखभाल इनको करनी थी। तो 7 साल की उम्र में ही इनको खाना बनाना आ गया था और बहुत अच्छे कुक बन गए थे, क्योंकि घरवालों की देखभाल करनी थी। तो इनकी लाइफ बड़ी मुश्किलों से गुजरी। तो 12 साल की इनकी उम्र हुई थी कि माँ ने उनकी दूसरी शादी कर ली और जो इनके सौतेले पिता थे, वो इनको एक आँख नहीं भाते थे, यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इस कारण उनको अपनी आंटी के वहाँ जाके रहना था। तो वहीं एक फॉर्म में काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे और 7वीं क्लास में पढ़ते थे। लेकिन धीरे-धीरे उनका पढ़ाई से मन उब गया और उन्होंने पढ़ाई वहीं पे छोड़ दी। इसके बाद इन्होंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके सेना में भर्ती हो गए। तो 1 साल तक उन्होंने सेना में काम किया, लेकिन फिर कहीं से कुछ क्लू मिल गया उनको और जो उनके नकली दस्तावेज हैं, वो पकड़े गए और सेना से उन्हें निकाल दिया। फिर उन्होंने रेलवे में मज़दूरी का काम भी किया और 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। और फिर उन्होंने रेलवे से भी कुछ विवाद के चलते वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया। तो शादी के कुछ साल हुए थे, उनका बच्चा भी था, तो कुछ विवाद हुआ उनका आपस में, जिससे उनकी वाइफ़ और बच्चा लेकर के वो वहाँ से चली गई। तो अब वो ज़िंदगी में अकेले रह गए थे। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे-मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा, तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे। यहाँ तक कि टायर बेचना, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आज़माए। लेकिन कहीं भी उन्हें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन 1930 की बात है कि ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ पटरी पे आ रही थी। तो एक पेट्रोल पंप में वो काम कर रहे थे। वहीं बगल में उन्होंने एक कॉर्नर में चिकन का जो है फ्री में चिकन खिलाते थे, जो भी वहाँ से लोग जाते थे। तो धीरे-धीरे उनके चिकन में लोगों को टेस्ट आने लगा। फिर उन्होंने उसी पेट्रोल पंप के पास एक छोटा-सा रेस्टोरेंट खोला, जिसमें वो फ्राइड चिकन बेचते थे और अलग-अलग तरह की रेसिपीज़ चिकन की वो फ्राइड चिकन की बनाते थे। तो लोगों को फ़ॉर्मूला बहुत अच्छा लगता था। तो उस रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपीज़ वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल गया। तो 1950 की बात है, वहीं से केंटकी के गवर्नर गुज़र रहे थे। तो उनको भूख भी लगी थी। तो वहीं पेट्रोल पंप में उन्होंने पहले पेट्रोल, फिर उन्होंने देखा कि पास में ही चिकन फ्राइड चिकन का एक रेस्टोरेंट है। तो वहाँ गए और वहाँ उन्होंने फ्राइड चिकन का ऑर्डर किया और खाया, तो उन्हें टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दी। यानी कर्नल की उपाधि उस समय बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती थी। तो तब से उनका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हो गया और केएफसी यानी केंटकी फ्राइड चिकन नाम से मशहूर हो गई। लेकिन उस रेस्टोरेंट से उनकी कमाई बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। तो एक मास्टर प्लान पास होता है, जहाँ रेस्टोरेंट था वहीं से एक हाईवे पास जानी थी। तो हाईवे के लिए उस रेस्टोरेंट को टूटना था। तो किस्मत देखिए, बंदा बार-बार अपने जो है रास्ता बनाता है, लेकिन रास्ते में बार-बार रोड़े आ जाते हैं। तो उस बंदे की हिम्मत देखिए कि उसने हर बार नए रास्ते बनाए और उसमें चलता रहा। तो इस बंदे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो जब भी आप हारो, जब भी आप जिस किस काम में अगर आप सक्सेस नहीं होते हो यानी फेलियर होते हो, तो नया काम पकड़िए। क्योंकि लाइफ जो है सीखने का नाम है और चलते जाना ही ज़िंदगी है। तो इसके बाद क्या हुआ, रेस्टोरेंट टूट गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब मैं रेस्टोरेंट नहीं खोलूँगा। अब मैं रेस्टोरेंट में जाके रेसिपी दूँगा अपनी, यानी अपनी रेसिपी को रेस्टोरेंट में जाके सेल करूँगा। तो वो जगह-जगह हर रेस्टोरेंट में गए, लेकिन हर बार उन्हें ना सुनाई दी। 1009 रेस्टोरेंट में जाके उन्हें फेलियर मिला। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाके उन्हें हाँ सुनी। तो जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने हाँ उनको सुनाई दी, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने अपना जो है चिकन सेल करना शुरू कर दिया। तो चिकन सेल करने का तरीका ये था उनका कि पैकेट जो है उसमें मसाले उनके जो थे, जो एक सीक्रेट मसाले थे, उनकी जो रेसिपी थी यानी फ़ॉर्मूला कह लीजिए, वो जाके बेचते थे। तो जिससे क्या था, एक तो उनकी सिक्योरिटी जो है लीक नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं था कि इस मसाले में क्या है और जो प्रॉफ़िट होता था, उससे कुछ परसेंटेज वो लेते थे। तो धीरे-धीरे वो मशहूर होने लगे और केएफसी का जो है नाम जो है फैलता गया और केएफसी एक ब्रांड बन के आगे सामने आया। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउन जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी की फ्रेंचाइज राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। यानी वो सारी केएफसी को खरीदना चाहते थे। शुरुआत में तो वो मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में केएफसी को बेच दिया। जो डील हुई थी उसमें उन्होंने ये शर्त रखी कि केएफसी क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा
और जहाँ भी केएफसी के रेस्टोरेंट होंगे, वहाँ वो अपने रेस्टोरेंट बनाएगा। और सैंडर्स को पूरी ज़िंदगी $40,000 की सैलरी दी जाएगी, जो बाद में बढ़ाकर उन्होंने $75,000 कर दी। इसके बाद इनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन केएफसी के लोगों में कर्नल सैंडर्स की सफेद दाढ़ी और वेस्टर्न टाई आज भी दिखाई देती है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 150 से अधिक देशों में और 30,000 से ज्यादा उनके आउटलेट्स हैं। हर कंट्री, हर शहर में जगह जगह उनके जो है आउटलेट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो है एक ब्रांड बन के सामने आया है, एक कंपनी जो है, एक ब्रांडेड कंपनी, एमएनसी कंपनी बन के केएफसी सामने आई है। तो इस बंदे से हमने ये सीखा कि इस बंदे में दम था और बंदा हारा नहीं कभी भी, हर बार एक नया रास्ता इसने ढूँढा। तो केएफसी की केस स्टडी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर बार अगर हम फेल होते हैं तो हमें दूसरा रास्ता हमेशा ढूँढना चाहिए। और एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि जैसे इन्होंने आर्मी में जॉइन करने के लिए फर्जी सर्टिफ़िकेट अपने बनाए थे, तो हमें गलत तरीके से भी आगे नहीं जाना है। यानी हमें सही तरीका अपनाना है और जब भी हम आगे बढ़ें, अगर फेलियर होते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है और अगर फेलियर हो रहे हैं, तो रास्ता चेंज करना है और कुछ नए काम करने हैं। तो अगर आपको आज की केस स्टडी अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।